मैं मधु गुप्ता आरआर वर्ड से हूँ। आज हमारे सामने इस विषय पे चर्चा हो रही है कि आजकल जो महिलाएं अकेली रहना पसंद करती हैं वो सही है या गलत है, उस पर हम सब अपनी राय देंगे। तो मैं इस विषय में अपनी राय व्यक्त कर रही हूँ। मुझे लगता है ये सही नहीं है, क्योंकि हम भारत के समाज के हिसाब से बात करते हैं तो भारत में परिवार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और महिलाएं जो तर्क देती हैं कि डिपेंडेंसी का, कि हम कमाते हैं, अपने ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो इंसान परिवार में सिर्फ पैसे के लिए नहीं रहता कि अगर वो पैसे पे डिपेंड है तो उसे परिवार में रहना चाहिए। और जिसमें औरतों को तो स्पेशली आगे की पीढ़ी को भी सिखाने के लिए बहुत मेन माना जाता है कि वो अपने संस्कार आगे लेके जाती हैं। अगर वो सिर्फ अपने लिए जिएंगी, सिर्फ अपना सोचेंगी, तो ये परिवार, ये समाज नहीं चल पाएगा। इसलिए मैं तो किसी भी तरह से इसके सहमत नहीं हूँ। मैं सुनीता लोहिया आरआर वर्ड के चैनल से बोल रही हूँ। आज का हमारा विषय है कि आज के ज़माने में महिलाएं स्वतंत्र रहना या अकेले रहना पसंद कर रही है। मैं इसके खिलाफ और इसके समर्थन दोनों में ही अपने जो है पक्ष प्रस्तुत करूँगी। इसके खिलाफ तो मैं इसलिए जाऊँगी कि यह हमारे सामाजिक कल्चर के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि हमारा जो सामाजिक कल्चर है वो एक परिवार को एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था मानता है, और सामाजिक संस्था होने के नाते अलग रहना बिल्कुल भी अनुचित होता है। इसके प्लस में इसलिए जाऊंगी कि जो अगर हम प्राचीन काल को उठा के देखें तो वहाँ पर समाज के नाम पर महिलाओं को जब शोषण किया जाता था, तो उस शोषण के विरुद्ध अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो महिलाओं को 5-10% या 20% अगर वो अपने लिए ये कदम उठाना चाहे तो ये उचित भी हो सकता है, क्योंकि समाज में रहकर अगर समाज के द्वारा उनको उपेक्षित किया जाता है तब वो इस बात के लिए आगे बढ़ सकती है और अपनी आत्मरक्षा के लिए ये कदम उठा सकती है। धन्यवाद। आरआर वर्ल्ड के थ्रू बोल रही हूँ। आज टॉपिक ये दिया गया है कि लड़कियों को अकेला रहना चाहिए या नहीं। मेरे ख्याल से कि लड़कियों को अकेला नहीं रहना चाहिए, ये बहुत ही गलत है, क्योंकि इससे परिवार तो बनेगा ही नहीं उसका। वो अकेले आज शारीरिक रूप से भी कमज़ोर रहती है, सिर्फ मानसिक ही मजबूत है, उसकी मानसिक रूप से ही वो मजबूत हो सकती है। उसको मेरे ख्याल से तो अकेला एकदम नहीं रहना चाहिए। हमारी किटी में आरआर वर्ल्ड नाम का वर्ल्ड न्यूज़ चैनल आया हुआ है। ये हमारे समाज में हो रही गतिविधियों के बारे में जानकारी ले रहा है। इसमें आज इन्होंने ये टॉपिक लिया है कि औरतें अकेला क्यों रहना चाह रही हैं, ये इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में है। पक्ष में ये आज हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और लेडीज़ अपने आप को ईगो पर लेके और अपनी ईगो के कारण अलग रहना चाह रही है। आज अपनी बच्चियों को अपन पढ़ा रहे हैं पर वो उसका गलत अर्थ भी ले जा रही हैं। क्यों? वो सोच रही है मैं कमा रही हूँ तो मैं घर चलाऊँगी, मैं करूँगी, ये भी गलत है। और ये भी होता है कि अगर अपन उनको छूट नहीं देते हैं तो उसमें भी आता है कि भाई बच्चियाँ ये सोचते हैं ना कि भाई हम कमा रहे हैं तो सारी जिम्मेदारी वो भी नहीं उठाएं। तो आज अकेले की प्रवृत्ति इसलिए बढ़ रही है कि लेडीज़ में संयुक्त परिवार से अलग रहने की प्रवृत्ति बढ़ गई है पहले तो, फिर न्यूक्लियर फैमिली में आ गए। न्यूक्लियर फैमिली से आने के बाद अपन अब ये जो है ये लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को शिक्षा भी यही दी जाती है कि तुम पढ़ोगी तो नहीं तो तुम्हें घर का काम करना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगी तो ये करना पड़ेगा। ये गलत शिक्षा दी जाती है। ये शिक्षा लड़कियों के लिए भी खराब है, समाज के लिए भी खराब है, परिवार के लिए भी खराब है और आने वाली पीढ़ियाँ इससे तबाह और नष्ट हो जाएंगी। और आरआर वर्ड के द्वारा ये अच्छा टॉपिक उठाया गया है, इसके पक्ष और विपक्ष में जो बोलना चाहें हमारी की टीम में बोलने। मैं सीमा राठौड़ इस चैनल के द्वारा अपने व्यू प्रेजेंट किए। और जो महिलाएं अलग हो रही, मैं उनके विपक्ष में बोल रही हूँ, क्योंकि महिलाओं को अलग अकेले चाहे कितना ही डिपेंडेड हो उनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पूरे समाज में, हमारे भारत में हमको यही सिखाया जाता है कि हमारा परिवार एक हमारी संस्कृति है। हम अगर अलग रहते हैं तो हम हमारी संस्कृति खो रहे हैं, बल्कि हमारे उसके साथ नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। आरआर वर्ल्ड से सीमा खंडेलवाल बोल रही हूँ।
मैं आजकल की महिलाएं जो अलग रह रही हैं उनके पक्ष और विपक्ष दोनों में बोलूँगी। पक्ष में इसलिए कि अगर वो समाज से किसी तरीके से उपेक्षित की जाती हैं या उनकी अपने जीवन साथी से किसी कारणवश नहीं बनती है तो वो अपना अलग होकर भी अपना जीवन यापन कर सकती है। और विपक्ष में इसलिए कि इस तरह से अलग होने से जो वो परिवार में जो उनका कर्तव्य है वो उन भावनाओं से अलग हो जाएंगी, उनकी आने वाली पीढ़ी को भी वो एक अच्छी समझ नहीं देंगी। तो इसलिए पक्ष और विपक्ष दोनों में ही मैं इसमें बोलना चाहती हूँ। धन्यवाद। आभा चौधरी। और ये विषय जो है जो लड़कियां आजकल अकेला रहना चाहते हैं, वुमेन, वो नहीं होना चाहिए। क्यों, आज के जनरेशन में हस्बैंड भी ज़रूरी है और बच्चे भी ज़रूरी है। वो घर चलाने के लिए, परिवार के लिए दोनों ही ज़रूरी है। अकेलापन तो फिर आदमी बिल्कुल कितने दिन रह सकते हैं। धन्यवाद। होता था, उसकी थोड़ी सी समझ होती थी तो उसको ये कहा जाता था कि तेरे को जो भी कार्य करने हैं भैया तेरे ससुराल जाके कर। ससुराल में अपनी वो पूरी ज़िंदगी निकाल देती थी। घर में कोई बात होती थी, इवन होल लाइफ निकलने के बाद में भी कोई बात होती थी तो उसको ये कहा जाता था कि जा अपने बाप के घर में चली जा। इसका मतलब उसका कोई प्रभुत्व भी नहीं था। वर्तमान में जब वो इंडिपेंडेंट हो गई है और किसी कारणवश अगर वो ससुराल में उसको कोई मान सम्मान नहीं मिल रहा है, और भी कई बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इन सब कारणों के कारण अगर वो अकेला रहना उसके लिए उचित होता है तो मैं इसके पक्ष में रहूँगी। ने आके पीयर बैठ गई है। अगर वो पढ़ी लिखी हो, इंडिपेंडेंट हो तो वो अकेली रह सकती है, क्योंकि उसको ससुराल में इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो ससुराल में नहीं रहना चाहिए उसको। ससुराल में ऐसी स्थिति में वो अकेले रह सकती है। ये तो बिल्कुल अकेले रह सकती है। वो नहीं जाना चाहिए उसको ससुराल में जहाँ उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। टॉपिक और है कि विधवा होने के बाद वो अकेला रहना चाहती है। ये भी मेन कारण है। वो विधवा होने के बाद रहना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे हैं और वो जिस विधवा होने के बाद जो स्थिति से गुजर के आती है वो चाहती है कि हम अकेले रहें। इसके फेवर में अपन हैं, क्योंकि उसके फेवर में उसके फादर, मदर, भाई, बहुत बड़ी परिवार है, सब साथ दे सकते हैं, समाज भी उसका साथ देता है। तो इसके फेवर में तो मैं भी हूँ कि हाँ वो अकेला रहने, इंडिपेंडेंट रह के अपने बच्चों को किसी दूसरी फैमिली में जाएगी, फिर उसको अपने बच्चे के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो वो नहीं करना चाहती। और वो सही भी है। ये प्रवृत्ति इस जगह मैं बिल्कुल सही मानती हूँ कि वो एकल रह सकती है और ये रह भी रही है। और इसीलिए एजुकेशन जो है ना दी जा रही है कि इस परिस्थितियों में वो अपने परिवार को कैसे पाल सकती है। ये एकल प्रवृत्ति का सबसे अच्छा उदाहरण ये वाला है। पक्ष में होने के मैं कुछ और भी कारण बता सकती हूँ, क्योंकि वैसे तो हमारे समाज में या हमारे देश का एक कानून बनाया हुआ है कि सभी को समानता का अधिकार है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों ही सम्मिलित होते हैं। परंतु हमारे समाज की दृष्टि से इसको गलत माना गया है। हमारा समाज आज भी पुरुष प्रधान समाज ही माना जाता है। उसमें बहुत से कार्यों में या घर के बड़े बड़े जो डिसीजन लिए जाते हैं उसमें मोस्टली जो है पुरुषों को वही होता है। महिलाओं को जब ये स्वतंत्रता का ये अधिकार दिया जाता है तो वहाँ पे वो उनकी इंडिपेंडेंसी की बात आती है। इसमें उनका सबसे बड़ा फेवर होता है कि वो एजुकेशन के नाम पर वो बाहर जाती है और अपनी वो सारी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति वो कई बार वो बाहर से कर लेती है। इस कारण उन्हें शादी की, जिसको हम शादी या परिवार से जोड़ने की बात, प्रथा की बात करते हैं, वो उनको उचित नहीं लगती और इस कारण वो अकेला रहना भी बहुत पसंद करती है। तो मैं एक सभी सामाजिक परिवारों से ये जैसे निवेदन करूँगी कि अगर हम उनको बाहर भेजते हैं तो हम उनको इस चीज़ पे भी फोकस करें कि हमारी संस्कृति क्या है। हमको साथ में हम उनको ये चीज़ बोले आप जाओ बाहर, लेकिन अपनी साथ में अपनी संस्कृति को नहीं भूलो। अपना फ्यूचर कैरियर बनाने के लिए अगर आप बाहर जा रहे हो, साथ में संस्कृति का भी उनको हम अगर ज्ञान देंगे तो भविष्य में आने ये समस्या आगे नहीं आ पाएगी। इस सब बोला कि मैं इसके पक्ष में हूँ कि लड़कियों को स्वतंत्र, ये गलत बोला उन्होंने कि समाज परिवार में रह के वो अपनी कुछ मर्यादाएं अपनी संस्कृति के साथ वो
ताजीवन निभानी पड़ती हैं। ये गलत है कि हम उसको स्वतंत्र, आज एजुकेशन दी गई है तभी वो आज उस मुकाम पे पहुंची है। आज उसकी मदर एजुकेटेड है तो उसकी बच्ची एजुकेटेड हुई है। और ये एजुकेशन का ये मतलब नहीं कि अपन पाश्चात्य संस्कृति अपना लें। कपड़े पहनने से अपन पाश्चात्य नहीं होंगे, कपड़े पूरे पहनने से आप लेडीज़ की जो गरिमा बनती है वो आज वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाएगी। हिंदुस्तान की संस्कृति को सलाम किया जाता है। आप पाश्चात्य संस्कृति को अपनाकर आप स्त्री को ये कहें कि स्त्री आप अकेली रहेगी या वो रहना चाहती है। आरआर वर्ल्ड से सीमा खंडेलवाल बोल रही हूँ। मैं आजकल की महिलाएं जो अलग रह रही हैं उनके पक्ष और विपक्ष दोनों में बोलूँगी। पक्ष में इसलिए कि अगर वो समाज से किसी तरीके से उपेक्षित की जाती हैं या उनकी अपने जीवन साथी से किसी कारणवश नहीं बनती है तो वो अपना अलग होकर भी अपना जीवन यापन कर सकती है। और विपक्ष में इसलिए कि इस तरह से अलग होने से जो वो परिवार में जो उनका कर्तव्य है वो उन भावनाओं से अलग हो जाएंगी, उनकी आने वाली पीढ़ी को भी वो एक अच्छी समझ नहीं देंगी। तो इसलिए पक्ष और विपक्ष दोनों में ही मैं इसमें बोलना चाहती हूँ। धन्यवाद।